नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर विभाग। आज सबसे बड़ा पर्व है, भारत का गणराज्य का पर्व है, भारत का गणतंत्र का पर्व है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ आज एक ऐसा प्राकृतिक पर्व भी है जो आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल भी सकता है। जी हाँ, आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी सरस्वती की जयंती भी होती है और विद्या का अर्जन करने का प्रारंभन भी होता है। ये दिन कई मायनों में ख़ास है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। ऐसा पहला शो है जिसमें हम स्पिरिचुअल डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वसंत पंचमी को हम अपने जीवन में किस तरह से सिंक कर सकते हैं और हम अपने जीवन को किस तरह से सुधार सकते हैं और कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए, सब बात करने के लिए मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है सतीश सिंह साहब। सतीश सिंह साहब का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सतीश जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आगे बीच बीच में और भी परिचय देता रहूंगा। फिलहाल मैं इतना ज़रूर आपको बता देता हूं, सतीश जी का आध्यात्मिक विषयों पर बहुत गहरा चिंतन है, साधनाओं पर और मूलतः आध्यात्मिक ऐसे विषयों पर उनका एक अलग तरह की दृष्टि है और उसको जीवन में किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं इसको बताने में वो सक्षम है। सतीश जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, सबसे पहले इसका जो प्राकृतिक महत्व है, जो प्रकृति, इसमें क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या लगता है? वसंत पंचमी जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि माँ सरस्वती का प्रगट दिवस है। कि जब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें वाणी नहीं थी, आवाज़ नहीं थी सृष्टि में। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस उद्देश्य से जो है सरस्वती का आवाहन किया गया और वो सृष्टि में प्रकट हुई। तो जब हम सरस्वती की बात करते हैं तो एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमको हमारे जहन में आती है, हमारे मस्तिष्क, मनोमस्तिष्क, वो है सृजन। तो सृजन की देवी है और जब तक हम सृजन करने में सक्षम हैं या उसके लिए रत रहते हैं तो हमारे अंदर की मौलिकता बनी रहती है। और हम जब मौलिक रहते हैं तो हम सहज रहते हैं, और जब हम सहज रहते हैं तो हम शांत रहते हैं, और जब शांत रहते हैं तो सुखी रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। सृजन की देवी है सरस्वती। सृजन यानी आप जिसकी रचना कर रहे हो, सृजन आपके जीवन का सृजन, सृजन आपके तमाम सारे व्यवहार में तरह तरह के सृजन आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुलभ और उच्च कोटि का बना सकते हैं, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है सतीश सिंह साहब। सतीश जी, सृजन की जो आपने आगे बात करी, तो वसंत पंचमी से जुड़े हुए कोई ऐसी आध्यात्मिक चेतनाएं भी हैं, चिंतन भी हैं जिन पर काम किया? वसंत जो है, एक पूरे हम चक्र को देखते हैं, मौसम के चक्र को और वर्ष के चक्र को, तो दुनिया भर में एक ऐसा वक्त होता है, वसंत ऐसा महीना होता है, ऐसी ऋतु होती है जिसकी प्रतीक्षा पूरी दुनिया करती है जी। वसंत का। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो शीत के जो प्रकोप से जो है उबरने का एक जो वक्त होता है, ट्रांजिट होता है, एक सूर्य जो का उत्तरायण होता है, जब अपनी दिशा बदलते हैं सूर्य जो है, तो पूरी प्रकृति बदल जाती है जी। जीवन में जितनी भी ब्लैक एंड वाइट जो दुनिया दिखती है वो सुर्ख होने लगती है, कलरफुल होने लगती है, उसमें तरह तरह के रंगों का उदय होता है। तो वैसे ही वसंत, ये तो हो गया कि आउटर वर्ल्ड में क्या बदलता है वसंत से। वसंत जब भी कोई समय का परिवर्तन, समय जो कि निरपेक्ष नहीं है, हम निरपेक्ष समय में नहीं जीते हैं, तो जो कुछ बाहर बदलता है वो हमारे अंदर भी घटित होता है। तो वसंत वैसे ही अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदलने में सक्षम होता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आउटर वर्ल्ड का परिवर्तन तो हर साल हम देखते हैं, बाहरी दुनिया में जो कुछ बदलता है, अंदर आंतरिक जगत में क्या बदल रहा है, इसको जानने देखने के लिए हम सबसे ज़रूरी होता है कि हम अटेंटिव रहें, होशपूर्ण रहें, उसके प्रति सजग रहें। तो अगर आप सजगता को बढ़ाते हैं वसंत के समय में, तो ये सबसे अच्छा समय होता है कि जब आप खुद को रूपांतरित कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन हो, वो आज के दिन का इस्तेमाल इसी तरह से करें, एक संकल्पना के साथ करें कि आज से हम होशपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेंगे। जो एक हमारा जो मैकेनाइज्ड जो पैटर्न है जीवन जीने का, सोचने का और जीवनचर्या को निभाने का, उसको हम ब्रेक दें, उसको तोड़ें
और उसकी जगह में हर चीज़ के प्रति जो है हम अवेयर रहें, जागरूक रहें, तो सही मायनों में आपके अंदर जो है वसंत का जो आगमन होगा और वसंत आपके जीवन को भी वैसे ही विविध रंगों से परिपूर्ण करेगा। जी, जैसे आपने बताया कि एक सजगता पूर्वक अपने जीवन का जो है आप यहाँ से निर्वहन करें, ये सजगता पूर्वक से तात्पर्य थोड़ा इसको और सरलीकृत करिए कि क्या है सजग होने का मतलब, क्या हम अपने अनकॉन्शियस को या सबकॉन्शियस को तिरोहित करें? जी, सजग होने का मतलब ये देखिए, हम अपने जीवन में ज़्यादातर जो चीज़ें करते हैं वो एक प्रोग्राम्ड होती हैं। हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है, हमारा मन संस्कारित होता है, वैसे ही हमारा तन प्रोग्राम्ड होता है। दोनों चीज़ें, दोनों अपने लय पे काम करती है, जिसमें आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जी, पलकें अपने आप झपक रही हैं, सांस अपने आप चल रही है, हमारा सोचने के ढंग में एक तारतम्यता होती है, उसी की हमारी प्रतिक्रियाएं पूर्व निर्धारित होती, तय होती हैं कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स, हमारे खुशी पाने के ढंग, हमारे दुखी होने के ढंग, हमारी अपेक्षाएं, हमारी कामनाएं, ये सारी जो है एक तयशुदा जो है लयात्मकता के साथ चलती है। इसको बोलते हैं, ये प्रोग्रामिंग को जो तोड़ना होता है वो होश में आना। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी, उसके प्रति हम होशपूर्ण रहें, सजग रहें, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोग्रामिंग टूटेगी। जब प्रोग्रामिंग टूटेगी तो आपके अंदर के जो यंत्रवत प्रक्रियाओं को जो है विराम मिलेगा। जब आप यंत्रवत नहीं रहेंगे तो वो जान पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, वो जान पाएंगे कि आप जो है मशीन नहीं है, आप वो जान पाएंगे कि आप एक विराट का जो है हिस्सा है, और आप विराट से जुड़ने के लिए उस जो यंत्रवत जो तरीका है जीवन जीने का, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी ये कहने का अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। कुछ भी आप सोच रहे हो, आप अगर सांस भी ले रहे हैं तो सांस लेने के प्रति आप सजग रहें, पलकें झपक रहे हैं उसके प्रति सजग रहें, आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध के प्रति सजग रहें, अगर आप खुश हैं तो उस खुशी के प्रति सजग रहें। तो जो वो आपकी सजगता है, आप जो बोल रहे हैं उसके प्रति आप सजग रहें। जो आप खाना खा रहे हैं तो खाने, आप जैसे हम, होता यह है कि हम हमेशा, हमारा जो दिमाग है या तो अतीत के बेड़ों में भटकते रहता है या भविष्य की जो है कल्पनाओं में उड़ते रहता है, हम वर्तमान में नहीं रहते। मगर जब हम होश पे रहते हैं तो हम वर्तमान में अभी इस वक्त रहते हैं। तो यही सबसे सही तरीका है अपने आप को समय की जो है बंधनों से आज़ाद करने का। और जब हम निरपेक्ष समय को देखना शुरू करते हैं तो सही मायनों में हमारे अंदर में एक स्वतंत्रता का उदय होता है और जो हमको मुक्त करता है। क्या ये सजगता, जी, अतिरिक्त सजगता अगर बदली जाती है तो क्या ये कहीं इस तरह किसी मनोरोग को जन्म नहीं दे देगी, या एक्स्ट्रा और ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेके वो हो जाए, अटेंटिव हो जाएं, केयरिंग हो जाएं, या हर चीज़ को करें और बहुत ज़्यादा ही सावधान हो जाएं? बढ़िया प्रश्न किया आपने। ये सही बात है कि जो हमारा संस्कार जिसको हम प्राप्त करते हैं जीवन के साथ में, और धीरे धीरे वो और मजबूत होते जाता है। संस्कारित होने से हम स्किलफुल हो जाते हैं, तो हमारे सर्वाइवल के लिए थोड़ा आसान होता है। हमारी ऊर्जा उन चीज़ों पे नहीं लगती। अगर हर चीज़ के प्रति सजग हो तो समस्याएं हो सकती हैं। मगर ये हम जब बाहरी दुनिया में जो जीने के लिए जो ज़रूरी सजगता है वो चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो इनबिल्ट है, वो तो रहेगी ही साथ में। मगर जब हम सोच के स्तर पर, मन के स्तर पर जब हम जाते हैं तो हमको सिर्फ एक भाव रखना है, दृष्टा भाव। आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ हो रही है, जो घटित हो रही, जो चीज़ें आप इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चल रही, वो आप उसमें शामिल भी हैं और आप उससे अलग भी हैं। ये एक भाव आपके अंदर होता है। तो आप जब चीज़ें देखना शुरू करते हैं, दृष्टा भाव आपके अंदर में जब आता है तो उसके लिए सजगता जरूरी है। तो उससे वो बाधा नहीं बनेगी जो जैविक शरीर के लिए, जो जैविक गतिविधियों के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे शरीर के अंदर हृदय का धड़कना, खाने का जो है डाइजेस्ट होना, या और भी जो दूसरी प्रक्रिया है, वो उससे बाधा नहीं आएगी, वो चलती रहेगी। इतना अटेंटिव नहीं हो जाना है आपको, नहीं, वो चलता रहेगा, वो तो उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते। होना नहीं है एक्चुअली। आप सहज होने के लिए जन्म आपका हुआ है, आप होशपूर्ण जीने के लिए ही आप इस संसार में आए हो।
मगर क्या होता है कि हम जो इंद्रिय जनित कामनाओं में और दूसरे जो मायागत प्रपंचों में इस कदर खुद को खो देते हैं कि हम कई बार उस रियलिटी से कट जाते हैं। हम इतनी सारी दीवारें अपने इर्द गिर्द रच लेते हैं और उसी इल्यूजन को हम सच की तरह देखने लगते हैं। तो जब हम होशपूर्ण होने की बात करते हैं तो इस बात को जानना ही होशपूर्ण होना है कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य का आभास जरूर करा सकता है, मगर वो आपका एक रचा हुआ संसार है जो आप स्वयं देख रहे हैं। जी, मतलब एक सहजता से सजग होइए, बहुत ज़्यादा भय या दबाव लेकर सजग मत। प्रयास के साथ सजग होने की जरूरत नहीं है। सहज होइए। आप जब इस बात को समझते हैं कि मुझे सजग होना है तो वो सजगता आपके अंदर से आने लगेगी। वो एक जो है दृष्टा भाव आपके अंदर से आने लगेगा, आपके अंदर का ऑब्जर्वर जाग जाएगा, तो बस वो अपने आप होता जाएगा वो, और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। आपके प्रोग्राम जो एक शरीर है या मन है उसके साथ में उसका कोई क्लैश भी नहीं होगा। दोनों साथ साथ जो है समानांतर यात्रा कर सकते हैं, और एक समय ऐसा होगा कि वो विलीन होता जाएगा। आपका प्रोग्राम जो मन है, आपके अंदर के संस्कार अपने आप घटते जाएंगे और एक जागरूक जो है मन जो है, एक जागरूक चित्त जो है वो उसकी जगह लेता जाएगा। वो आपको मालूम भी नहीं चलेगा ऐसा कब हो जाएगा। मतलब सहज होने के लिए, अच्छा ये जो समय है इस सहजता और सहजतापूर्ण सजगता की तरफ बढ़ना है जी, उसके लिए समय कैसे मदद कर सकता है? वसंत जैसे मैंने कहा कि वसंत जो है आपके जीवन में को जो है ऊर्जा से भरने वाला वक्त है। ये विविध रंगों, जैसे हम जब प्रभु की बात करते हैं, हम अस्तित्व की बात करते हैं, प्रकृति में जो भी सुंदरता है उसमें वो वसंत में अपने और उरूज पर होता है, अपने शिखर पर होता है। तो यही जो सुंदरता सौंदर्य है जीवन का, सृष्टि का, इसका मतलब जो प्रभु किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वसंत में और ज़्यादा खुद को अभिव्यक्त करते हैं वो। तो जब उनकी अभिव्यक्ति वसंत में इस तरह है, तो अगर उसी चीज़ को हम स्वीकार करें, अंगीकार करें वसंत को उस रूप में, तो हमारे अंदर में भी वही सौंदर्य का जो है बोध बढ़ेगा और हमारे अंदर का सौंदर्य निखरेगा। हम ज़्यादा शांत, सुंदर, सुखमय, प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। मतलब वसंत हमको जो है प्राकृतिक अवस्थाएं भी ऐसी देता है जी, क्योंकि बाहर से भी मदद मिल रही है ना। आप बाहर निकलते हैं तो हवा बहुत सुखमय हो जाती है, प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है, जो सूर्य सौम्य बने रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो वैसे ही शरीर के लिए बहुत बढ़िया एक वातावरण आप निर्मित बाहर देखते हैं। तो अंदर में भी अगर हम वही चीज़ कर लें, उस वसंत को अपने अंदर उतार लें, हम अपने चित्त को निर्मल करने की तरफ आगे बढ़े, शांत करने की तरफ आगे बढ़े, हम वो चीज़ें करें जिसके लिए हम इस धरती पर आए। और हम आए किस लिए इस धरती पर? सजगतापूर्वक जीने के लिए हम आए हैं इस धरती पर कि स्वयं को जानने की तरफ बढ़ने के लिए। ईश्वर अगाध है, उनको हम शायद न जान पाए या जान पाए, हम नहीं जानते, मगर हमारा उसके लिए आग्रह नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले स्वयं को जानें, अपने ऊपर लदे हुए सारे बोझ को समाप्त तो आप अगर आप स्वयं को भी जान लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये भी इस जीवन की एक सार्थकता है। इतने में भी जीवन सार्थक हो जाता है। एक पहलू हो गया, एक बिंदु हो गया कि हम होश पूर्वक जीने की बात करते हैं, और ये प्रकृति का जो समय है ये इसमें मददगार होता है, और आप अपने चिंतन को इस दिशा में बढ़ाएं। हमारी भी आपको यही एक सलाह है। इसके अलावा और वसंत में क्या किया जाना चाहिए मनोस्तर पर व्यक्ति को, जिसमें उसके व्यक्तित्व में भी निखार हो और उसके जीवन व्यवहार में परिवर्तन आए? जी, जैसे वसंत में प्रकृति जो है सौम्य भी होती है, मगर साथ में वैविध्यपूर्ण होती है। उनके अंदर में बहुत ही लालित्यपूर्ण भी होती है प्रकृति। तो हम वर्तमान जीवन को जब हम देखते हैं तो हम अपने जीवन में इस लालित्य की कमी महसूस करते हैं। हम जो एक कोमल चिंतन, सहज चिंतन, अहिंसा से परिपूर्ण चिंतन, प्रेम से परिपूर्ण चिंतन का भाव देखते हैं। जब उसकी जगह में हम जब अपने अंदर में हम झांकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर में हिंसक जो विचारधाराएँ, बहुत उग्र विचारधाराएँ बहुत जो है प्रस्फुटित होती हैं। उसके साथ में जो आग्रह, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, रंजिश, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर उन छवियों में कैद पाते हैं जो हमने पहले से बना के रखी हैं। तो ये सबसे अच्छा समय है कि हम उन जो है
प्रेतों से, उन छवियों से खुद को मुक्त करे, स्वयं को मुक्त करे जो हमने बना के रखी है और जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो भूतकाल से जुड़ी हुई हैं। और वर्तमान को पूर्णतः वैसे देखें जैसे वसंत को हम बाहर देखते हैं, अपनी जो है ये शरीर दृष्टि से देखते हैं हम जो बाहर, उसी तरह अपने अंदर को रंग बिरंगा ऊर्जा से भरा हुआ और जो है सहज और वर्तमान में जो है सुखपूर्ण स्वरूप में देखें। अच्छा, ये एक सेकंड बात हो गई। सतीश सर, सरस्वती जो दैवीय रूप है जी, वो किस तरह से वसंत से मेल खाता है, और जो सनातन को नहीं मानते होंगे, मान लीजिए इस धारा से नहीं आते होंगे, जी, तो वो सरस्वती को किस रूप में? देखिए वसंत तो पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला एक पर्व है। हर संस्कृति में आप देखेंगे तो वसंत का एक अपना महत्व है, क्योंकि जब सबसे सुंदरतम स्वरूप में प्रकृति दिखती तो वसंत का समय ही होता है। और जब हम उसको माँ सरस्वती से जोड़ते हैं तो सरस्वती को हम चूँकि उनके साथ में कोई आप देखेंगे कि बहुत औपचारिक ढंग का कोई कर्मकांड नहीं जुड़ता सरस्वती से। तो सरस्वती से जब भी हम जुड़ते हैं तो वो मानसिक ज़्यादा होता है, वो आग्रह नहीं है विधियों से जुड़ने का, तो मूर्ति नहीं है जी। वीणावादिनी तो ही सरस्वती। अगर हम अपने अंदर के जो एक सरस्वती को जागृत कर लें तो इसका मतलब है अपने अंदर के सर्जक को जागृत कर लेते हैं, सृजन को जागृत कर लेते हैं। सृजनहार अपने आप फिर वहाँ पे जो है प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप अपने अंदर की सरस्वती को जागृत कीजिए, आप देखेंगे कि आप न केवल स्वयं के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं बल्कि पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के लिए आप जो है वैसे ही कल्याण के कारण बन जाते हैं। एक विचार आपके अंदर आया, सृजनात्मक एक विचार पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है और लाती है, यकीन मानिए। तो आप जब एक बेहतरीन जो है विचारधारा को आप अपने अंदर में जगह देते हैं और जो वो विचारधारा आग्रहों से मुक्त हो और वो विचारधारा किसी कामनाओं से मुक्त हो, वो अभिप्साओं से मुक्त हो, तो आप देखेंगे कि वो न केवल आपको बदलती है बल्कि जो है पूरी दुनिया को बदलती है। तो इसके पीछे वही शक्ति है, सरस्वती की शक्ति है। जब उसका आवाहन करते हैं, उसको धारण करते हैं, तो आप अगर सही मायने में संस्कृति और सरस्वती पूजक आप तभी बनते हैं जब आप सृजन को सम्मान देते हैं और उसको अपने जीवन का अनन्य हिस्सा बनाते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। सृजनात्मकता को जो है आप अपना जीवन धर्म बनाते हैं। तो और सृजनात्मक जैसे ही आएगी आपके अंदर में सृजनात्मकता, आप पूर्णतः मौलिक हो जाएंगे। जब मौलिक होंगे तो आपके अंदर का द्वंद्व खत्म होगा जो है और अब जब द्वंद्वहीन होंगे तो आप जीवन को वैसे देख पाएंगे जैसे वो है। मतलब द्वंद्व एक बड़ा वो है, अभिशाप है कह लें, या फिर एक बाधा है आपकी साधना में, आपके लक्ष्यों में। हाँ। इस पर जो 2 स्टेट्स इस तरह की स्थितियां जो बनती हैं, काई पोचे जो फिल्म भी बनी थी उसको भी आपने देखा होगा जी। इससे कैसे निपटा जाए द्वंद्व से? ये बहुत ही मतलब गंभीर प्रश्न है और मुझे लगता है पूरा जीवन हम द्वंद्व से जो है उबरने के उपक्रम में बिताते हैं और इससे निपटना थोड़ा कठिन है, मगर अगर आप साधना पथ पर बढ़ते जाएंगे तो ये असंभव नहीं है। समय काल की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, द्वंद्व होता क्यों है, पहले तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि क्यों होता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब ये होता है कि जो है और जो होना चाहिए, ये 2 तरह की विचारधाराएं एक ही साथ समानांतर हमारे दिमाग में चलते रहती है। हमको कुछ बताया जाता है कि ये सही है और या ये इस तरह का एक आदर्श स्वरूप होना चाहिए। तो द्वंद्व से मुक्त होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ जैसी है उसको उसी तरह स्वीकारें, हम उसमें कुछ भी जोड़े घटाए ना, यथा तथ्य। अगर उसमें हम तार्किक मन को जोड़ेंगे, अगर हम जो संस्कारित हमारा ज्ञान है उससे, उस छन्नी से उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा? द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ही होगा। तो उसके लिए बेहतर है कि जो जैसा है उसको उसी स्वरूप में देखें, आप बिना गूढ़ा भाग किए आप देखिए, फिर आपके अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाएगा। और
जो आप हैं और जो होना चाहिए उसको अलग तरह से विभाजित करके मत देखिए। आप जैसे हैं जिस उस समय, उसको उसी समय देखें। आप वर्तमान में आप जैसे हैं, भूतकाल में आप कैसे थे, भविष्य में आप कैसा होना चाहते हैं, ये दोनों प्रश्न जो है बेमानी है, दोनों ही का कोई अर्थ नहीं है, हाइपोथेटिकल टर्म है। महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त, इस वर्तमान में जिस क्षण में हमारी और आपकी बात हो रही है, इस क्षण आप कैसे हैं, केवल यही क्षण आपका है और इसी क्षण में आप स्वयं उपस्थित हैं और इसी क्षण में परमात्मा उपस्थित होते हैं। वर्तमान में ही उपस्थित हो सकते हैं, भविष्य या अतीत में नहीं। परंतु ये जो होता है कि हम वर्तमान में रहें, कुछ पुराना ना सोचें, कुछ आने वाले कल का ना सोचें, तो कई बार इससे हम संसार की बाकी गतिविधियों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? इस संसार के लिए जीवन तो समग्रता में है ना, खंड काल का जीवन हिस्सा तो समग्रता कल में ही है, है, मगर काल का हिस्सा कल बीता हुआ भी है। अतीत आपके जीवन का ऐसा हिस्सा है जो बीत चुका है, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो आप इसलिए उससे बंध के रहते हैं क्योंकि आपके जो अहंकारगत जो पहचान है उसको वो मजबूत करता है। आप बहुत सारी धारणाएं, आप लगातार हर अनुभव आप एक धारणा में तब्दील हो जाती है और उसकी एक फाइलिंग हो जाती है। तो हम अपने अनुभवों को बजाय इसके कि स्टोर करते जाएं, उसको डिलीट करते जाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो संग्रहित होता जाएगा और वो संग्रह जो है आपके जो है किसी भी चीज़ को सहजता से देखने में हमेशा बाधक रहेगी, क्योंकि आप उसको एक धारणा के चश्मे से देखते हैं। परंतु कल से सीखना तो बेहतर है ना, कल की नहीं, कल कुछ से भी हुआ, क्या सीखना चाहते हैं आप? अगर किसी को कोई एक ऐसा प्रबंधित जीवन जीना है जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी झुका हो और संसार के साथ हो। जीवन में प्रबंधन जैसा कुछ होना बड़ा कार्य, एक बड़ा भ्रामक शब्द है कि आपको पहली बात तो ये कि अगर आप आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली जो एक लाइन अगर हम खींचते हैं और जिसको हमको स्वीकारना पड़ेगा वो है अनिश्चितताओं को। जी, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन सतर्क है और असुरक्षित भी है और आप सब कुछ सुनिश्चित करना चाहते हैं जो भविष्य में आपके साथ होने वाला है। तो ये संभव नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। और अगर उसको सुनिश्चित करने की जो कोशिश है, जो प्रयत्न है, उसमें चीज़ें बिगड़ेंगी। तो इसलिए आप स्वीकार करें अनिश्चितताओं को, आप देखें जो भविष्य में जो भी घटेगा, आप भविष्य में उसका सामना करें। आप इस धरती पे आए हैं और आप जीवन जी रहे हैं, तो आप इतने सक्षम हैं कि जब जो परिस्थिति आएगी उसका उसी समय उसी तरह से उसके साथ आप डील कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप ढंग से डील कर लेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इसको हम थोड़ा वसंत में होने वाले हमारे मनोभाव के परिवर्तनों को और संकल्पों को और वर्गवार समझने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा और इसको आपका प्रतिबंधित शब्द जो है उस शब्द से जोड़ूंगा, इसको थोड़ा प्रबंधित ढंग से इससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सतीश जी, विद्यार्थियों के लिए वो 4-5 बातें क्या हो सकती हैं जो वसंत में वो अपनी विद्या में अर्जन में बढ़ा सकते हैं, इसका समाहित करके इसको, और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, विद्या आरंभ जो है बहुत सारी जगहों में, लगभग पूरे भारत में जो है विद्या आरंभ हम इसी दिन से करते हैं, वसंत पंचमी के दिन से। तो विद्यार्थियों के लिए जो है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने और अपने जो है सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, अपनी जो है कहें कि ज्ञान को सार्थक विस्तार देने के लिए जो है ये समय सबसे अच्छा है। करना सिर्फ इतना ही है कि हमको श्रम करना है जो ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुनना शुरू करें संपूर्णता के साथ में। जब हम संपूर्णता और अखंडता के साथ में सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी ग्राह्य क्षमता चमत्कारिक रूप से बढ़ती है। वैसे ही संपूर्णता से हम देखना शुरू करें, जो जैसे है उसको उस संपूर्णता से देखें। हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारा संस्कारित जो शरीर है वो फोकस चेंज होने नहीं देता, जो तय है, जहाँ तय है वहीं का वहीं उसको रोक देता है। तो अगर हम देखते समय, हम बोलते समय और सुनते समय हम अपनी संपूर्णता में रहें तो आपसे अच्छा विद्यार्थी कोई नहीं हो सकता। हर चीज़ आप उस तरह से सीख और सुन और समझ पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे और अपनी सृजनात्मकता को बढ़ा पाएंगे जिसके लिए आप योग्य हैं और जिसके आप अधिकारी हैं।
ये विद्यार्थियों के लिए है। जो नौकरी पेशा ऐसा वर्ग है जो अपने काम के लिए, आजीविका के लिए 8 से 10 घंटे योग देता है और 4-5 घंटे अपनी घरेलू आवश्यकताओं में रहता है, उसके पास बचे हुए समय में वो किस तरह से समय को थोड़ा और नियोजित करे और किस तरह से वो इसका देखिए, वसंत में आप एक चीज़ तय कर सकते हैं कि जैसे पूरी प्रकृति जो है वसंत उत्सव में डूब जाती, खुश हो जाती है, तो आप अपने अंदर की खुशियों को आवाज़ दें। आपने अपने अंदर की प्रसन्नता के साथ जुड़े, और ये कैसे होगा कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो आपकी हैं उसको न्यूनतम करें, सहज जो प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि वो प्रतिक्रियाएं जब आती है तो आपके अंदर जो है एक शोर हमेशा चलते रहता है, आप एक शोर में डूबे हुए रहते हैं और आपकी ऊर्जा उसी जो है प्रतिक्रियाओं में उलझ के रह जाती है, उन्हीं प्रतिक्रियाओं में। तो अपनी प्रतिक्रियाओं को न्यून करें। उसके लिए क्या है, आप स्वीकार्य भाव लाएं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके वश में नहीं हैं, वो अपने ढंग से चलती हैं, तो आप उसको अपेक्षाओं के बोझ से उसको न ला दें। ये ना समझें कि ऐसा ही होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति का मुझसे कैसा व्यवहार हो ये मैं नहीं तय कर सकता, सड़क पर चलता हुआ ट्रैफिक किस तरह जो है व्यवहार करे ये मैं तय नहीं कर सकता, जीवन में जो लोग आपके साथ में मिलते हैं वो आपके साथ में किस तरह व्यवहार करे ये आप तय नहीं कर सकते, आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होती है वो आपके मन के अनुरूप हो ये आप तय नहीं कर सकते। ये होगा जो एक निर्धारित जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से, और आप उसको जब ऐसा होता है तो आप उसको स्वीकारिए, ठीक है ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ है। तो आप जब उसको स्वीकारना शुरू करेंगे तो आपके अंदर की प्रतिक्रियाएं जो है मंद पड़ेंगी, और आपके अंदर में जो प्रतिक्रियाओं की वजह से जो खींच, गुस्सा और असहमतियाँ जो उभर रही जी, असहमतियाँ, उद्विग्नता जो आपके अंदर बढ़ती हैं वो कम होंगी, और आप जब ये कम होगा तो आपके अंदर में जो स्वाभाविक रूप से मौजूद है आनंद, वो आनंद जो है खिलेगा, जैसे वसंत में पलाश खिलता है, और जब वो खिलेगा आनंद जो है तो आप ये बहुत बढ़िया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि विद्यार्थियों के लिए हो गया, कुछ नौकरी पेशा के लिए हो गया, कुछ हम उन गृहिणियों के लिए भी कुछ बात करना चाहेंगे जो अपने समय को सुबह से लेकर शाम तक घरेलू ऐसे कार्यों में लगा कर रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ रचनात्मक काम भी करना चाहती हैं और अपने जीवन को आलोकित करना चाहती हैं। उनको किस तरह से वसंत एक ऐसा अवसर देता है कि आप यहाँ से अपने आप को बदलें? देखिए, जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो उनके साथ में, उनके व्यक्तित्व में दो विरोधाभासी चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि पहला पक्ष तो ये है उनके जीवन का कि वो सृजन से भरी होती हैं, और प्रकृति ने उनको इसीलिए माँ भी बनाया, स्त्रियों को, पुरुषों को ये अधिकार नहीं है, तो और वो अपने अंदर की छोटी छोटी खुशियों को बचा के रखती हैं और उसको वो हमेशा, और उत्सव से भरी होती हैं, उत्सव प्रिय भी होती हैं, और उस भारत में अगर उत्सव को के संवाहक बनकर जब वो आगे बढ़ती हैं, जो लोग वो महिलाएं हैं, पुरुषों के अंदर में कम होता है, तो एक पक्ष तो उनका ये है, तो वो सहज रूप में वो उनके अंदर में उत्सव का उत्सव होता है मौजूद। दूसरा पक्ष उनका ये है जो इसमें बाधक बनती है, वो है वो दुख को संचित करने की प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा होती है, अपने अंदर के जो कड़वे अनुभवों को की गठरी बनाने की उनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और हमेशा उसका एक चैन बनाते चलते हैं, और जब भी मौका होता है उस गठरी को खोल के अपने उस दुख में विस्तार करते रहते हैं। इसीलिए उनके अंदर में जो आज के समय में हम देखें तो समस्याएं बहुत दिखती हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी उनका हार्मोनल इम्बैलेंस आप बहुत देखेंगे इसी सोच के स्तर पर, इसी जो गड़बड़ी की वजह से। तो स्त्रियों के लिए यह है कि अपने संचित दुख का परिष्कार करें, उसका त्याग करें, क्योंकि वो आपको दुख ही देगा। आपके जो पूर्व अनुभव हैं, अच्छे अनुभव जो नहीं रहे, कड़वे, उन्हें आप त्यागें, और आपके अंदर में जो सहज उत्सव प्रेमी मन है उसके साथ आप जुड़े। आप स्वयं सृजन के मूर्ति हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने संचित दुखों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, उसको छोड़ना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर का जो वसंत है वो आपके अंदर में जो है खुशियों का के फूल खिलाने शुरू कर देगा। तो आपको अपना शोक और संतप्तता को वहीं पर उसी क्षण छोड़ देना है, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है। आप उनके साथ जुड़े रहकर केवल और केवल खुद को दुखी कर सकती हैं। कुल मिलाकर के कुछ ऐसा ना सोचिए और बढ़िया आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो
अच्छी खासी ऐसी नौकरियों में रहे हैं जिनका काफ़ी समय एक आजीविका के उसमें लगा रहा है, लेकिन उनके अंदर एक छटपटाहट रही है स्पिरिचुअली अपने उत्थान की, वो अब सेवानिवृत्ति पर हैं। मैं सीधे तौर पर उनको बुजुर्ग नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके अंदर एक छटपटाहट पूरे जीवन भर रही। अब उनके पास अवसर है, अब वो घर पर है या किसी दूसरे काम में है, अपनी आजीविका का जो भी उन्होंने अनुसंधान कर रखा है, अब वो किस तरह से अपने आप को बदले और किस दिशा में बढ़े। जी देखिए, हमको इस जीवन में कुछ ऐसा खास बदलने की ज़रूरत नहीं। पहले तो ये हम इस चीज़ को समझें कि कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि इस घर से उस घर में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो बाहरी जो दुनिया है उसमें तो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको कपड़ा पहनने का ढंग, तिलक और चोटी, या फिर जो है किसी गुफा में रहना या कुछ और करना, ये सब, इससे आपके अंदर में कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा। पहले तो इस सबसे ज़रूरी ये है कि आप स्वयं को जानने की कोशिश शुरू करें ईमानदारी से। इसके लिए आप देखें कि आप क्या चीज़ें मिस करते हैं, अपने अंदर आप झांकें कि आपके अंदर क्या चलता है, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप अंदर से। अगर आपके अंदर में जो है बहुत भगदड़ है, बहुत शोर है, बहुत अशांति है, तो इसका मतलब है कि आप तारतम्य जो है आपके अस्तित्व के साथ उस तरफ बन नहीं रहा है। जो ऊर्जा, शुभ की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो रिसीवर है उसमें समस्या है, तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। वो क्लीनिंग कैसे होगी? वो क्लीनिंग होती है कि जब हम कामनाओं से खुद को मुक्त करते हैं, और ख़ासकर आप जिस स्टेज की बात कर रहे हैं उस समय आपकी जो लौकिक जीवन की जो जिम्मेदारियों से आप मुक्त होने लगते हैं, तो उस समय उसके बाद अगर कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ होने की जो चाहत है, उससे जब आप खुद को अलग करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में जा भी रहे हैं और हम कुछ पाना भी चाह रहे हैं कि हम ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं, कोई पाना नहीं है। हाँ, आप कुछ सिद्धि पाना चाह रहे हैं, कोई पद पाना चाह रहे हैं, कुछ अलग से खुद को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी और नई तरह की पहचान अपनी बनानी चाह रहे हैं, तो ये इससे आपको कुछ नहीं होगा। फिर आप उसी दुनिया जैसे स्थिति आपके लिए वहाँ पे भी रहेगी। तो पहला सबसे ज़रूरी है कि इनसे आपको मुक्त होना पड़ेगा। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो क्योंकि वो नहीं रहेगा तो फिर आप उसके पार ही प्रभु हैं, इस पार नहीं है, उस पार है। तो जब ये आप करने लगेंगे, देखिए करके, तो जो चीज़ें आपके अंदर में होगा, जो आपको मिलना चाहिए वो सब मिलेगा। स्वयं को जान पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे तो फिर कुछ और जानने की, जब आप स्वयं को जानेंगे तो ही ईश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं, या आपके अंदर का ईश्वरीय जो है प्रस्फुटित हो जाएंगे, अवतरित हो जाएंगे। जब वो हो जाएंगे तो फिर तो आपके और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होगा। मतलब आपको जो है खोने पाने की जो खाई है, एक जो जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं, हम क्या चाहते हैं कि लौकिक जीवन में हमने चलो छोड़ दिया हम ये चीज़, फिर अलौकिकता को भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वहाँ भी तो ये प्राप्ति की अभिप्सा जो है ये भी छोड़नी पड़ेगी आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में रूपांतरित हो। तो विशेष बनने, विशेष होने, कोई पद, प्रतिष्ठा, यश, है ना, कीर्ति, प्रशंसा, इन अपेक्षाओं से भी खुद को जो है परे करना पड़ेगा। ये सब जब आप छोड़, क्योंकि ये पूरा खेल जो है आपके जो है उस मैं का है जो निर्मित है अहंकार से, वो रचता है ये सब। जब बोलते हैं कि मैं, तो वो मैं कौन है? तो वो चाहता है मैं, मुझे ये मिले, मेरे लिए ये हो, मैं ये करूँगा, मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये भी तो एक कामना ही हुई ना। तो आप मुक्त नहीं होंगे, आप एक तरह के कैद खाने से निकल के दूसरे कैद खाने में चले जाएंगे, और वो यहाँ भी बलवती हो जाएगी जी। जितनी बलवती यहाँ। और आप जैसे यहाँ अशांत और दुखी रहते थे वैसे ही वहाँ पे भी रहेंगे, वैसे ही असंतुष्ट वहाँ पे भी रहेंगे। तो मन का जो आनंद है उसको पाने के लिए आपके मन के अंदर ही बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हैं, उनको खोजने की कोशिश कीजिए जी। समझता यही कहना चाह रहे हैं जी।
तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमको बताइएगा ज़रूर, और इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने से एक पहले शांति मंत्र से इसका जी, समापन करते जी, हैं। तो शांति आप मंत्र अपनी बात कह लीजिए, फिर उसके जी, बाद बिल्कुल इस शांति मंत्र के साथ हम इसका समापन करेंगे। ये जो पूरा जो कार्यक्रम आप तक हम लेकर आए हैं, इसका मकसद आप सोच रहे होंगे कि हम एक समाचार चैनल में समाचार के स्थान पर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम लेकर आए हैं। दरअसल में एक समाचार पत्र का, समाचार का एक दायरा होता है और समाचार का एक अपना दायित्व भी होता है। हमारा दायित्व आपको सिर्फ सूचनाएं देना नहीं है, हमारा दायित्व आपको वो सूचनाएं देना भी है जो सूचनाएं आप तक आ रही हैं लेकिन थोड़ी संकुलित और संकलित ढंग से नहीं आ पाती हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म आज एक बड़ा अच्छा अवसर था, वसंत पंचमी का एक अवसर है, क्योंकि वसंत में वसंत पंचमी सर्वश्रेष्ठ होती है और हमारा मन संसार जगत और दुनिया में इतना ज़्यादा रमा होता है कि हमको कुछ ना कुछ अंदर से उठ रही हमारी बातों को या हमारे प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो एक हमको ये प्रकृति हमको ये अवसर देती है वसंत के माध्यम से कि हम अपने आप को रूपांतरित करने की दिशा में बढ़ें। दूसरा, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, जैसे सतीश सिंह ठाकुर साहब ने हमको जो बताया, तो उससे हमारी दिशा तय होती है और हम उस दिशा में, उस रास्ते पर हम कितना चल सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परंतु हमको एक पाठ्यक्रम मिल जाता है कि हमको ये पढ़ाई करना है, हमको इस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये वसंत में मेरा आपसे भी आग्रह है, मेरा अपना स्वयं से भी आग्रह है कि हम ऐसे किसी भी अवसर को ना खोएं जब हमारे भीतर कुछ बड़ा अच्छा करने के अवसर हम पर आते हैं, कुछ हमारे अंदर बदलने के कोई अवसर आते हैं, या हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा सकारात्मक होने के कोई भी अवसर आते हैं, हम उनको कभी ना खोएं। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो इसमें कमेंट में अपनी बात ज़रूर कीजिएगा। हम, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो हम और भी ऐसे एपिसोड्स आगे भी लाते रहेंगे। जैसा कि सतीश सिंह साहब ने कहा कि हम इसका समापन शांति मंत्र से करेंगे, तो मैं उनके पास चलता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप इसको स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये मंत्र, आप इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।